ये गोल नहीं था हताश होना, मेरा ये सपना नहीं था अटकना। तो मैंने जो थाम लिया था, इसलिए हताशा निराशा ने मेरे को बहुत परेशान नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता था हताशा जब भी आती थी तो मैं मजबूत होके बाहर निकलता था, क्योंकि भगवान पे मेरे को भरोसा ज़्यादा था और आज भी है कि भगवान ने मेरे को मजबूत बनाने का है, इसलिए सुनेता दे रहे हैं, सुनौतियाँ इसलिए दे रहे हैं। तो जब भी सुनौतियाँ आई तो मैंने मजबूताई से बाहर निकला। और सुनौतियाँ भी अपने को चेक करेगी। एक एम्प्लॉय रखते हैं तो एम्प्लॉय को भी हम चेक करते हैं, मजदूर रखते हैं तो उसको भी चेक करते हैं, पैसा किसी को लोन पे देते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। तो भगवान तो अपने को संपत्ति सफलता देगा तो चेक तो करेगा कि ये मिसउपयोग तो नहीं करेगा ना। तो सुनौती तो आती रहेगी, लेकिन सुनौती आवे तभी खुश होने का, ये मेरा अनुभव है। सुनौती टेम्पररी है, सुनौती में स्वीकार लेंगे और सुनौती में हार जाएंगे तो भगवान भी आपको आगे नहीं ले जा सकता। जब भी सुनौती आती है तो मजबूत होने का, मानसिक मजबूताई पकड़ने का कि सुनौती आई है, मेरा विकास होने वाला है। मैंने तो यही सोच के जब भी प्रॉब्लम आया तभी मैंने यही सोचा आज अपना विकास होने वाला है। विरोध आता है तभी भी मैं मजबूत होता हूँ। विरोध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्णय पे ही आता है, सबके दिमाग की बात नहीं है। तो विरोध आया मतलब सही रास्ता है, सोचने का, थिंकिंग करने का, सुधार करने का। लेकिन विरोध के साथ एग्री होके अपना रास्ता बदल नहीं देने का। हमारा रास्ता अलग हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य को हम नहीं छोड़ने का, रास्ता दूसरा ढूंढने का, लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ये भी मैंने अनुभव किया है। काफ़ी चुनौतियाँ आई है, आज भी चुनौतियाँ इतनी आती है। और चुनौतियों को मैं इसलिए बहुत परवाह नहीं करता। मैंने काफ़ी बार अपने लेक्चर में बोला है, अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 12 रुपया टिकट लेके आया था सूरत से और आज 12-15 हज़ार करोड़ का काम कर रहा हूँ। मतलब 61 साल हो गया है। आज तो मेरे पास पैसा भी है और आज मेरे पास परिवार भी है, आज मेरे पास समाज भी है और सरकार भी है। अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं 61 साल हुआ, अभी मेरे को 40 साल और काम करने का है, 100 साल जीने का है। 100 साल जीने का है और 400 साल का काम करके ये 40 साल में मरने का है। तो 400 साल का काम करने का है 40 साल में, मेरा यही सपना है। तो कुदरत हमारे साथ रहेगी तो ही होगा ना। कुदरत की जिम्मेदारी है मेरे को वहाँ पहुँचाने के। मेरे लिए मेरे को नहीं काम करना है, मेरा काम है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, नेचर के लिए और धरती के लिए। यही मेरा सपना है। तो मेरा सपना ऐसा है कि समाज को, कुदरत को और भगवान को, मेरे को सक्सेस करना ही पड़ेगा, तो ही मैं 400 साल का काम कर पाऊँगा। और मैंने तो उसके ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए नेचर के भी सपोर्ट करती है। अब दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरा अपने लिए अच्छा सोचेगा। हम कुदरत के लिए, नेचर के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र अपने लिए काम करेगा। ये नेचर का नियम है। तो ये लॉजिक मैंने बहुत परफेक्ट समझ लिया है और वही सक्सेस होने की या तो सक्सेस की वजह है। ऐसा मैंने काफ़ी बार अनुभव भी किया है। प्रॉब्लम आया तभी भी, ये सब पॉइंट आया तभी भी, मुसीबत आया तभी भी। और अपने जीवन में तो यही मैंने सोचा है, यही मेरे जीवन में बना है। मेरा कहने का तात्पर्य भी वही है। आपके ऊपर ये सब पॉइंट आएगा जब भी आप सक्सेस होना शुरू करेंगे। लेकिन हमारा रास्ता बदलने का नहीं है, हमारी सोच बदलने का नहीं है। आई कैन डू इट, हम सक्सेस हो, आई एम द विनर, हम विन होने वाले हैं। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द बेस्ट और आई कैन डू इट। फॉरगेटिंग कल की बात, टुडे इज माई न्यू डे। ये मेरा 5 सूत्र हर कोई आदमी को, दुनिया का हर कोई लोगों को ये काम लगता है। ये अप्लाई करे तो सब लोग सफल हो सकते हैं। नो डाउट देरी से होए लेकिन सफल तो हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं। अंकल, आप इतनी पॉजिटिव बात, मतलब मैंने पिछले कुछ सालों में शायद इतनी पॉजिटिव बात नहीं सुनी। जब आप छोटे थे आप अपने मन से विनर पहले से बन गए थे। आपने जो 5 सूत्र बताए थे, अभी आप बोल रहे हैं कि जो भी चुनौती आती है मैं समझता हूँ मेरे लिए ग्रो होने का टाइम आ गया। और आज यहाँ तक पहुँचने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे 40 साल में 400 साल का काम करना है। मतलब हम सबके लिए तो आप रोल मॉडल है, लेकिन आप इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं?
आपका रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत क्या है? नहीं, मेरा वैसे तो रोल मॉडल बदलता गया स्टेप बाय स्टेप। मैं पहला, मेरा 2 चाचा था रोल मॉडल। चाचा, उसको मैंने फॉलो किया। दोनों का रास्ता अलग अलग, मकसद एक था। दोनों शो में मैं सीखा और यहाँ तक पहुँचा। अभी तो मेरे को तो शक्ति लगती है नरेंद्र भाई जो आज काम कर रहे हैं, और उसका जो मकसद है और उसको जो शक्ति मिल रही है, तो हम भी पा सकते हैं। आज उसकी जो हाइट बढ़ गई है, हमारे भारतवासियों के लिए समझना भी मुश्किल है। वहाँ स्थिति उसने पा ली है। ऐसा मत समझना कि मैं उसका भगत हूँ कि मेरे को उससे कुछ पाने का है। लेकिन ये नेचर की शक्ति, ये कुदरत की शक्ति, जब भी राष्ट्र का अच्छा करने का है, समाज का अच्छा करने का है, कुछ ऐसा करके मरने का है, तभी शक्ति काम लगती है। अपने अपने हैसियत से, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने काम पे, अपना अपना निर्णय पे कुदरत हमको मदद करती है। लेकिन कुदरत मदद करती है वो हमने एक्सपीरियंस किया है और फील किया है। समय समय पे उसने मदद मेरे को अभी तक किया है। मैं भी काफ़ी बार हताशा हुआ, क्योंकि नरेंद्र भाई को प्रॉब्लम आता है उसके लेवल के, तो हमारे को भी इतना लेवल पे प्रॉब्लम आता ही है। हमारे से डाउन है उसको भी, इसके लिए हमारा एम्प्लॉय को भी इतना प्रॉब्लम आता है जो हमको से बड़ा वो मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम के बिना कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है। ये प्रेरणा तो मेरे को आज तो फिर इसमें से मिलती है कि हम एक ही सोच से राष्ट्र का कैसे भला हो, समाज का कैसे भला हो, नेचर का कैसे। वसुदैव कुटुंब की हम बात तो सुनते थे, लेकिन हमारा स्टेप कभी वसुदैव कुटुंब तरफ नहीं गया। राइट, जो भी दिख रहा है अभी दिखता है। राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेप कभी नहीं गया। अभी राम राज्य दिखता है। ये सब एक एक पॉइंट। नरेंद्र भाई मेरे को क्यों सपोर्ट कर रहा है? उसके पास कुछ शक्ति है, बिना देखे जान जाती है, बिना बताए समझ जाती है, और एडवांस में सोच आ जाती है। ना कोई कनेक्टिविटी है मेरे को, जो बिना एप्लीकेशन उसने पद्मश्री का सोचा। इसका मतलब कि ये गहराई काम की जान गई है, बिना देखे। अभी तक तो उसने नहीं देखा है, खाली उसने सुना है, फोटो देखा है, खाली सुना है, मेरे को देखा कुछ नहीं है। लेकिन जो उसको करना चाहिए उसने कर लिया था। ये सोच आती है। ये कौन देता है? कुदरत। हम सब एक ही कुएं के पानी पीते हैं और एक ही माँ के बच्चे हैं। नॉट डिफरेंस। भारत माँ के बच्चे हैं और भारत का पानी पी रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सोच हमारे से हमारा विकास होता है, हमारे से हमारा ग्रो होता है, और हम सोच की वजह से पहुंचते हैं। उसकी जो सोच है, मैं मानता हूँ आने वाले 20 साल में पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी और तभी बोलेंगी, तभी उसको मानने में आएगा कि हमको क्या खजाना मिला है, क्या आइडिया मिला है, क्या सोच मिला है। ये हमको रोल मॉडल रेडी है, ये करके दिया। हम स्वामी विवेकानंद की बात सुनते हैं, लेकिन हमने तो देखा नहीं है। जब तक देखा नहीं हमको भरोसा नहीं आएगा। गांधी जी की बात सुनते हैं, हमने तो देखा नहीं है। जिसने देखा तभी उसका लेवल समझने का नहीं था। आज तो मीडिया की वजह से पूरी दुनिया की समझ पूरी दुनिया को है। हाँ, यस, बढ़ गई है। राइट। आज वैसे सरदार वल्लभ भाई को तभी नहीं जानते थे, लेकिन आज तो जान गए ना। पूरी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया। आज तो ये जो बात छोटी छोटी मीटिंग लेते थे, वहाँ से लेके आज वाइब्रेंट गुजरात की टॉप, या तो अमेरिका में टॉप मीटिंग ले रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग है। तो कैसे बड़े हुए, कौन सी सोच से बड़े हुए। ये यंगस्टर के लिए तो बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। काम करना चालू कर दे, ये इससे बड़ा एग्जाम्पल कभी नहीं। हमने इतिहास सुना है, पढ़ा है, ये तो इतिहास देख रहे हैं। तो हम जो अभी प्रेरणा नहीं लेंगे और अभी नहीं जागेंगे, अभी नहीं समझेंगे, तो हमारा कभी विकास होने वाला नहीं है। देश का विकास हो जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा, हम वहाँ ही रहेंगे। हमारी सोच बदलने की है। हमारे पास लाइव मॉडल है। मैं आज बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या था? ये लाइव मॉडल है। आपको कुछ करने का है तो कर, भला होगा भला। ये बात सुनी थी, लेकिन करना चालू कर तो सही, अपने आप को मिल जाएगा। ये सबके लिए प्रेरणा की बात है। सब में कहीं ना कहीं खूबी है, कहीं ना कहीं। मनसुख भाई मांडविया देखो, एग्जाम्पल है। कहाँ गाँव में उसको लोगों ने मत नहीं दिया था, चुनाव हार गए थे, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली, सपना नहीं बदला,
इंटेंशन नहीं बदला, इरादा नहीं बदला, राष्ट्र की सेवा करने के लोग या परवाह करे ना